हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। देखिए, दो देशों की सेनाओं के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराई जाती हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंद्र नेवी अभ्यास सितंबर 2020 में किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो किन दो देशों के बीच में? भारत और रूस, ऑप्शन सी। देखिए, 2020 का युद्ध अभ्यास इस अभ्यास का 11वां एडिशन था और इसे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो किन दो देशों के बीच में? भारत और रूस। मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत के अतिरिक्त किन दो देशों को शामिल किया जाता है? तो किन दो देशों को भारत के साथ? यूएसए और जापान, ऑप्शन ए। देखिए, जो मालाबार युद्ध अभ्यास है इसकी शुरुआत 1992 में 1992 में हुई थी और उस टाइम पे भारत और यूएसए इसके मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 2015 में जापान को भी इसका परमानेंट मेंबर बना दिया गया। देखिए दोस्तों, 2020 के इस युद्धाभ्यास को इस साल के अंत पे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और जो इसका 24वां एडिशन होगा और इस एडिशन में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो किस किस के बीच में? भारत और नेपाल, ऑप्शन सी। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है और इसे दिसंबर 2019 में इसका 14वां एडिशन आयोजित किया गया था। और कहाँ? नेपाल में। सेरेक्स 2020 सैन्य अभ्यास भारतीय तटरक्षकों द्वारा किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सेरेक्स 2020 ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी, गोवा में, ठीक है। देखिए, इस सैन्य अभ्यास में जो भारतीय तटरक्षक होते हैं इसमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस की एक्सरसाइज करते हैं और ये जो सैन्य अभ्यास है सेरेक्स 2020, ठीक है, ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। सहयोग काइजिन युद्ध अभ्यास जनवरी 2020 में भारत और किस देश के बीच में हुआ? ठीक है, तो देखिए, सहयोग मतलब जो आपस में मित्र हों उनके बीच में सहयोग होता है। और काइजिन से देखिए, जे काइजिन में जो आ रहा है और जो से कौन सा देश स्टार्ट होता है? जापान, ठीक है, जे फॉर जापान। तो सहयोग काइजिन भारत और जापान के बीच में यह एक्सरसाइज हुई थी और 2020 में इसका 16वां एडिशन हुआ था, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ थी? ये भारत के चेन्नई पोर्ट में हुई थी, ठीक है, इंडिया के चेन्नई पोर्ट में। दिसंबर 2019 में आयोजित मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी? देखिए, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका। देखिए, जो भगवान राम थे उनका एक मित्र था, कौन? विभीषण, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। अब उन्होंने विभीषण उनके साथ आया, उनका मित्र बना और राम जी की शक्ति बढ़ी। तो और विभीषण कहाँ से बिलोंग करते थे? वे श्रीलंका से बिलोंग करते थे। तो भारत और श्रीलंका आपस में मिलके एक दूसरे की शक्ति बढ़ाई, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। तो 2019 का एडिशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पुणे में, ऑप्शन डी। मिलन नौसेना अभ्यास मार्च 2020 के किस शहर में आयोजित किया जाना था? तो मिलन नौसेना अभ्यास कहाँ होना था? विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी। देखिए, जो मिलन नौसेना अभ्यास है इसमें 41 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण विश्वव्यापी जो लॉकडाउन हुआ था उस कारण इस अभ्यास को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। सिन्यू मैत्री 2019 युद्धाभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? तो सिन्यू मैत्री कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए, और सिन्यू मैत्री किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और जापान। देखिए, सिन्यू से आप रिलेट कर सकते हैं सिंजो को, ठीक है, सिंजो अभी जो वहाँ के
प्रेसिडेंट हैं जापान के, तो शिंजो से शिन्यू, तो इंडिया प्लस जापान शिन्यू मैत्री में, ठीक है। और कहाँ हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में स्थित अर्जन सिंह एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था ये अभ्यास। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है, तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति के भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। गरुड़ शक्ति एक है, समुद्र शक्ति एक, ये दो अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच में होते हैं। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, ठीक है। तो मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड, ठीक है। धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, तो धर्मा गार्डियन किस किस के बीच में हुआ था, जापान और इंडिया, ठीक है। जापान और इंडिया के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ था और 2018 में ये लास्ट टाइम हुआ था। अक्टूबर 2019 के मध्य किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन हुआ था, तो नोमैडिक एलिफेंट तो किस किस के बीच में, भारत और मंगोलिया, ऑप्शन सी। मरीन गार्डियन युद्धाभ्यास जनवरी 2020 में किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो मरीन गार्डियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में, चाइना और पाकिस्तान, ऑप्शन सी। देखिए मरीन की स्पेलिंग क्या होती है, एम ए से स्टार्ट होती है, MAR, और गार्डियन, तो गार्डियन क्या करता है, अपने बच्चे को मारता है, तो पाकिस्तान का गार्डियन कौन है, चाइना, तो चाइना ने मारा पाकिस्तान को, तो मरीन गार्डियन। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया, तो बिम्स्टेक, देखिए बिम्स्टेक के लास्ट में क्या आ रहा है, टेक, और प्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ के बाद उड़ता है, तो उड़ने से कौन सी स्टेट का नाम रिलेट हो रहा है, उड़ीसा, ठीक है। तो बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 कहाँ हुई थी, उड़ीसा में। देखिए जो बिम्स्टेक है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो इसका हेडक्वार्टर है ये ढाका बांग्लादेश में है, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बिम्स्टेक का, ये 6 जून 1997 को हुआ था, ठीक है। जो बिम्स्टेक की मेंबर्स कंट्री हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये कंट्रियां बिम्स्टेक की क्या हैं, मेंबर हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा है, देखिए भारतीय वायुसेना कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है, और हवा को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, तो विंड से कौन सा अभ्यास नजर आ रहा है, विंड रेडर, ठीक है, ऑप्शन बी, तो विंग रेडर। नसीम अल बहर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, तो किस देश के बीच में, ओमान, ऑप्शन ए। देखिए बहर, बहर से क्या होता है, बहरा, और बहरा किसी की सुनता नहीं है वो, और अपने मन की करता है, तो मन से क्या आएगा, ओमान, ठीक है। तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। और ये जो नसीम अल बहर ये एक्सरसाइज हुई थी, ये कहाँ हुई थी, ये गोवा के मरमगांव तट पर हुई थी, और ये इस एक्सरसाइज का 12th एडिशन था, 12वां एडिशन। पासेक्स युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य कहाँ आयोजित किया गया था, तो पासेक्स कहाँ किया गया था, ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। देखिए ये एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है इंडिया के, वहाँ पे आयोजित की गई थी, ठीक है, अमेरिका और USA, पासेक्स। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास 2020 को जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित हुआ, कौन सा संस्करण था, तो इसका अजय वॉरियर का कौन सा संस्करण था, 5th एडिशन, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का 5th एडिशन था, और ये कहाँ आयोजित हुई थी, ये यूनाइटेड किंगडम में। देखिए जो अब यहाँ से रिलेट कैसे करेंगे, वॉरियर जो कि अजयी है, ठीक है, वॉरियर जो कि अजयी है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, तो वो राजा बनेगा, क्या बनेगा, किंग, तो भारत और किंगडम, तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य है, ठीक है। देखिए
संप्रीति का मतलब क्या होता है? संप्रीति का मतलब होता है जो एक साथ जुड़े हों, ठीक है, एक दूसरे से मिले हुए हों। तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारत से मिला है? ठीक है, देखिए, इंग्लैंड मिला नहीं है, रशिया मिला नहीं है, श्रीलंका पड़ोसी देश है लेकिन दोनों के बीच में समुद्र पड़ता है, ठीक है। और तो कौन सा देश बचता है? बांग्लादेश। तो संप्रीति का मतलब होता है जो एक दूसरे से मिले हुए हों। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक है, तो कहाँ की गई? ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ठीक है। देखिए, गाजिया उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद इलाका है, यहाँ पे इंडिया का एक एयरफोर्स स्टेशन है। कौन सा? हिंडन, ठीक है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है। तो वहाँ पे इंद्रधनुष युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। और ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और यूनाइटेड किंगडम। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक यह है, जो इंद्रधनुष है, ठीक है, ये कहाँ होता है? आसमान में होता है, इसलिए ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो गई। और जो इंद्रधनुष है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है। लेकिन जो 7 कलर हैं इनको यूनाइटेड होना पड़ता है एक दूसरे के साथ, तभी ये रेनबो कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इंद्रधनुष यूनाइटेड है, इसलिए भारत और यूनाइटेड किंगडम। ऑसिडेक्स युद्धाभ्यास 2019 भारत और किस देश के मध्य हुआ? ठीक है, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आंसर आपको खुद ब खुद आ जाएगा। AUS, ठीक है, ऑस से हो गया ऑस्ट्रेलिया और ID से हो गया इंडिया, ठीक है। और EX का मतलब एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ऑसी इंडिया, ऑसीडेक्स। तो इसके नाम में ही कंट्री का नाम छुपा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। वरुण, गरुड़ और शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस अन्य देश के मध्य आयोजित किए जाते हैं? देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये दो अलग अलग नाम है। और वरुण, गरुड़ और शक्ति ये तीनों अलग अलग एक्सरसाइजेज है, ठीक है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है। देखिए, वरुण, वरुण का मतलब होता है पानी, तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है। गरुड़, गरुड़ कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है, तो एयरफोर्स से रिलेटेड हुआ, तो गरुड़ एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और जो शक्ति है वो आर्मी में ज़्यादा दमखम चाहिए होता है, ठीक है, तो शक्ति आर्मीज की एक्सरसाइज है। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये तीनों एक्सरसाइज होती हैं। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास 2019 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसे हैंड इन हैंड किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में, ऑप्शन ए। देखिए, 1993 में दोनों देशों के जो सेनाएं थी, इनके बीच में एक समझौता हुआ था कि हम जो भी हमारा सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर हम पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई भी हथियार नहीं होंगे। और कभी भी हमारे बीच में लड़ाई होती है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा गलवान घाटी की जो हासिल हुआ था, तो वहाँ पे हाथों से लड़ा गया था, डंडे और बैट से लड़ा गया था, ठीक है, ये लड़ाई। तो हथियारों का यूज़ नहीं हुआ था। तो हैंड इन हैंड मतलब हैंड टू हैंड फाइट करेंगे हम, और जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइना की आर्मी को धोड़ डाला था। तो भारत और चाइना के बीच में। सिटमैक्स अभ्यास 2019 किन 3 देशों के मध्य आयोजित किया गया? ठीक है, देखिए, सिट, SIT, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया और T फॉर थाईलैंड। तो ऑप्शन ए, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ये तीन देशों के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। गरुड़ सिक्स युद्धाभ्यास 2019 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो किन 2 देशों के बीच में? मैं भी आपको पहले बताया था, भारत और फ्रांस। ये 2019 में इसका 6th एडिशन, 6वां एडिशन आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों, अगर हम भारतीय सेनाओं के जो युद्धाभ्यास होते हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डोमेस्टिक, ठीक है, जो घरेलू एक्सरसाइज होती है, यानी जो हमारी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये जो हमारी सेनाएं हैं, इनकी आपस में जो एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इनको घरेलू एक्सरसाइज कहते हैं। और अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ एक्सरसाइज करे तो, ठीक है, तो इसे बायलैटरल एक्सरसाइज कहते हैं, द्विपक्षीय। और अगर भारत की एक से ज़्यादा देशों के साथ एक्सरसाइज करे तो उसे मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन तीनों में।
अब देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज की, ठीक है। पहला है गांडीव विजय, ठीक है। गांडीव विजय ये जो एक्सरसाइज है ये आर्मी की है, और आर्मी की जो सदर्न साउथ वेस्टर्न कमांड है उसमें का जो चेतक कॉर्प्स है, ठीक है, चेतक कॉर्प्स ऑफ साउथ वेस्टर्न कमांड, तो इनके बीच में ये 2 महीने की क्या चली थी, एक्सरसाइज चली थी। देखिए इंडियन आर्मी ने एक अपने तालमेल बैठाने के लिए इतने बड़े देश में अपनी सेनाओं को, मतलब भारत को क्या 7 सेक्टर में डिवाइड करा है, जिन्हें हम कमांड्स कहते हैं। तो ये 7 कमांड्स हैं। वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर चांदी मंदिर हरियाणा में है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता वेस्ट बंगाल में है इसका हेडक्वार्टर। नदर्न कमांड हेडक्वार्टर उधमपुर JNK में है। सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल कमांड इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड इसका हेडक्वार्टर शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि जयपुर राजस्थान में है। तो अभी जो साउथ वेस्टर्न कमांड है इसकी जो चेतक कॉप है, ठीक है, इसने ये 2 मंथ लंबी क्या करी थी एक्सरसाइज गांडीव विजय। और इसे कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था 2018 में महाजन रेंज में जो कि राजस्थान में है। दूसरी है पश्चिम लहर, ठीक है। पश्चिम लहर ये ट्राई सर्विस और इंडियन कोस्ट गार्ड, ट्राई सर्विस का मतलब आर्मी नेवी और एयरफोर्स प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब ने आपस में मिलके एक दूसरे से जो तालमेल है वो अच्छा बन सके युद्ध के माहौल में, जो हमें फ़ायदा मिल सके, इसलिए ये पश्चिम लहर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है। और ये लास्ट टाइम कब कंडक्ट कराई गई थी 2018 में। नेक्स्ट है वायु शक्ति, ठीक है। वायु शक्ति इसे 2019 में कंडक्ट कराया गया था और ये एयरफोर्स की है, ठीक है। और ये जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है ये 3 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है। इससे पहले ये 2016 में कंडक्ट कराई गई थी और उस टाइम पे इसका कोड नेम था आयरन फिस्ट, ठीक है। आयरन फिस्ट इसका कोड नेम था 2016 में। विजय प्रहार, ठीक है। विजय प्रहार ये आर्मी की एक्सरसाइज है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और आर्मी की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो आर्मी की एक्सरसाइज ये भारत और किसी अन्य देश के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास ये होता है इंडिया और USA के बीच में। वज्र प्रहार ये इंडिया और USA की स्पेशल फोर्सेस के बीच में, ठीक है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस का नाम क्या है, पैरासूट रेजिमेंट, ठीक है। और USA की नेवी सील्स, तो इन दोनों के बीच में वज्र प्रहार होता है। ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। इम्बैक्स इम्बैक्स है इंडिया और म्यांमार। खंजर किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और इंडिया के बीच में हो सकती, मलेशिया के बीच में। प्रबल दोस्तक इंडिया और कजाकिस्तान। इक्वेरिन मालदीव और इंडिया के बीच में, यहाँ पर भी वी आ रहा है और मालदीव में भी वी है, तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइजेस, ठीक है। नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइज, बायलैटरल का मतलब इंडिया और एक दूसरी कंट्री। तो स्लीनेक्स है होती है इंडिया और श्रीलंका। देखो SL का मतलब श्रीलंका, IN का मतलब इंडिया, एक्सरसाइज AX का मतलब एक्सरसाइज, इंडिया श्रीलंका एक्सरसाइज। कोनकन, ठीक है। तो कोनकन की क्या है, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में। सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ठीक है। अब देखिए यह है एयरफोर्स की बायलैटरल एक्सरसाइज। रेड फ्लैग होती है इंडिया और USA। डेजर्ट ईगल UAE और कहाँ, इंडिया। ईस्टर्न ब्रिज ओमान और इंडिया, ठीक है। ये 3 बायलैटरल एक्सरसाइज है एयरफोर्स की। ये तो थी, देखिए हमने डोमेस्टिक एक्सरसाइज पढ़ ली, बायलैटरल एक्सरसाइज पढ़ ली। अब नेक्स्ट है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि इंडिया प्लस अन्य देश जिनकी संख्या 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा होगी तो मल्टीलैटरल में आ जाएगी, ठीक है। तो रिम पैक है, तो रिम पैक जो एक्सरसाइज है इंडिया के साथ 26 अन्य देश है, ठीक है। तो 26 अन्य देश इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस की क्या है एक्सरसाइज है। कोबरा गोल्ड, तो कोबरा गोल्ड क्या है, एशिया पैसिफिक कंट्री के बीच में होने वाली। संवेदना
साउथ एशियन रीजन नेशंस के बीच में? कौन कौन से? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।